नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेक्स्ट एग्जाम करंट अफेयर में। इस डिस्कशन में हम 11 सितंबर 2020 के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उन सभी को कवर करेंगे। लेकिन करंट अफेयर को हम कैटेगरी वाइज डिस्कस करेंगे, जैसे पॉलिटी वाइज करंट अफेयर, इकोनॉमी के करंट अफेयर, स्टेट के करंट अफेयर, इंटरनेशनल रिलेशन करंट अफेयर, एनवायरमेंट और ज्योग्राफी के करंट अफेयर। इनको अलग अलग सेपरेट वाइज डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन, FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने स्कूल कैंटीन में और स्कूल परिसरों के आसपास कितने मीटर के भीतर जंक फूड की बिक्री और विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? 20 मीटर, 50 मीटर, 70 मीटर या 100 मीटर? इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, 50 मीटर। FSSAI इसने स्कूल कैंटीन और स्कूल कैंटीन के परिसर में वहां से 50 मीटर तक जंक फूड और उसकी एडवर्टाइजमेंट पर रोक लगा दिया गया है। इसका मकसद क्या होगा? मकसद यही होगा कि स्कूल के जो एजुकेशन है यानी स्कूल के जो चिल्ड्रन हैं उनकी हेल्थ को किसी भी तरीके से प्रभावित ना किया जा सके, इसलिए FSSAI ने जंक फूड पर यह बैन लगाया है। अब FSSAI ये है क्या? देखो, इसका पूरा नाम है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस बॉडी को गठन किया गया था अगस्त 2011 में। हेडक्वार्टर कहां पर है इसका? हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। यह बात आप याद रखेगा। अगस्त 2011 में इस बॉडी को फाउंड किया गया था। अब एक अवार्ड देख लेते हैं। अवार्ड से संबंधित जो प्रश्न है, ब्रिटिश प्रसारक डेविड एटनबरो को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसने प्रदान किया? ए रामनाथ कोविंद, बी नरेंद्र मोदी, सी मनमोहन सिंह, डी राजनाथ सिंह? इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह ने अभी रिसेंटली जो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर हैं डेविड एटनबरो, इनको इंदिरा गांधी पीस प्राइज से सम्मानित किया। अब ये जो इंदिरा गांधी पीस प्राइज है इसे एक ट्रस्ट के द्वारा स्टार्ट किया गया था इंदिरा गांधी जी के नाम पर। इसमें क्या होता है? इसमें 25 लाख रुपए का धनराशि दी जाती है और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो ये बात आप याद रखेगा। इस क्वेश्चन का सी आंसर सही है, मनमोहन सिंह। अब स्टेट न्यूज देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए डैश क्षेत्र वार मानक को समाप्त किया है। देखो, इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, 70:3। अब ये है क्या, ये देख लेते हैं। देखो, अभी तक क्या होता था? महाराष्ट्र में 70:30 का फॉर्मूला अपनाया जाता था। किस लिए? मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए। इसमें क्या होता था? जो 70% एडमिशन है वो रिजर्व होते थे लोकल पीपल के लिए, उस रीजन से जो बिलोंग करते हैं मेडिकल कॉलेजेस में, और 30% रिजर्व होता था स्टेट के बाकी जगहों से। लेकिन अब क्या होगा? नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, इस टेस्ट के जो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस होगी उस आधार पर मेडिकल कॉलेजेस में महाराष्ट्र में एडमिशन दिया जाएगा स्टूडेंट को। अब महाराष्ट्र के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। देखो, ये है महाराष्ट्र के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में श्रमिक उद्योग को गैस बिल में 16% छूट देने की घोषणा की है? विच स्टेट हैज अनाउंस्ड अ 16% रिबेट इन द गैस बिल टू द सिरेमिक इंडस्ट्री इन द स्टेट? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, गुजरात। गुजरात सरकार ने अभी रिसेंटली सिरेमिक इंडस्ट्री, मतलब गुजरात के अंदर जो सिरेमिक इंडस्ट्री है उनको गैस बिल में 16% की छूट देने का फैसला किया है। देखो, मेन मकसद यही है कि जो सिरेमिक इंडस्ट्री है इनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा सके, और ये पहले भी इनको कुछ छूट दी गई थी और अब फिर से गुजरात के सीएम विजय रूपानी ने 16% की छूट दी है गैस बिल में सिरेमिक इंडस्ट्री को। और फायदा तो यही होगा कि सिरेमिक इंडस्ट्री इससे बूस्ट करेंगी। अब गुजरात के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन ये रही। इसका आप स्क्रीनशॉट बना लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके इसके नोट्स बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 सितंबर 2020 को किस राज्य के स्ट्रीट वेंडर्स के साथ स्वनिधि संवाद आयोजित किया? देखो, सबसे पहले तो आप ये बताइए, स्ट्रीट वेंडर्स कौन होते हैं? जो रोड के किनारे ठेलियां लगाते हैं, जैसे जूस की, सब्जी की या फलों की। कोविड-19 के कारण जब लॉकडाउन लगा तो इनका बिजनेस प्रभावित हो गया, जिससे क्या हुआ? फिर सरकार ने 1 जून 2020 को स्वनिधि स्कीम चलाई। इस स्कीम में क्या होगा? इन स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपए का लोन दिया जाएगा बिना किसी गारंटी के, जिससे ये अपने बिजनेस को फिर से रन करा सकें। और ये जो अभी
स्वनिधि संवाद आयोजित हुआ है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है मध्य प्रदेश के स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, उनके साथ किया है। देखो यहाँ पे यही सब लिखा हुआ है। और इसमें अब क्या हुआ है, जो स्वनिधि पोर्टल है उसमें 4.5 यानी 4.5 लाख स्ट्रीट वेंडर्स रजिस्टर हो गए हैं मध्य प्रदेश में, और जिसमें से जो 4 लाख स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको आइडेंटिफिकेशन कर लिया गया है और उनको वेंडर सर्टिफिकेशन दे दिया गया है। और इसमें तो आप जानते हैं कि 10,000 रुपये का लोन दिया जाएगा बिना किसी गारंटी के, जिससे वो अपने बिजनेस को वापसी चला सकें। तो ये बात आप याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। और इस स्वनिधि पोर्टल में यानी इस स्कीम के अंदर मध्य प्रदेश अभी तक पहले नंबर पे काम कर रहा है। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि स्वनिधि स्कीम में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तो मध्य प्रदेश है। अब ये मध्य प्रदेश के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इंटरनेशनल न्यूज देखते हैं। किसके साथ भारत सरकार ने $500 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, सी, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ भारत सरकार ने 500 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। ये है क्या? देखो इसमें क्या होगा, ये दिल्ली से मेरठ के बीच, ये जो 82 किलोमीटर के बीच का सफर है, इसको अभी 3 से 4 घंटे लगते हैं पूरा करने में। लेकिन अब जो साइन किया गया है एडीबी के साथ भारत सरकार ने, इससे नेशनल कैपिटल रीजन की कनेक्टिविटी और मोबिलिटी इंप्रूव होगी, जिससे ये जो सफर है 82 किलोमीटर का, इसे 1 घंटे के अंदर पूरा कवर कर लिया जाएगा। यानी टाइम पीरियड घट जाएगा, पहले 3 से 4 घंटे लगते थे, अब 1 घंटा लगेगा इस पूरे 82 किलोमीटर के सफर को पूरा करने में। अब बात एडीबी की है, तो एडीबी की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 19 दिसंबर 1966 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर है मंडलियोंग, जो फिलीपींस में है। और फिलीपींस तो आप जानते ही हैं, ये पैसिफिक ओशन के पास है। प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है मसत्सुगु आसाकावा। प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि एडीबी के प्रेसिडेंट कौन है? मसत्सुगु आसाकावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस जयशंकर और टेटे एंटोनियो की सह अध्यक्षता में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त आयोग की पहली बैठक आयोजित की? देखो ये फर्स्ट ज्वाइंट कमीशन मीटिंग हुई है, किसके साथ इंडिया ने की है? एंगोला के साथ। एंगोला कहां पर है ये भी हम आगे देखेंगे। इस मीटिंग में क्या होगा, देखो इस मीटिंग में भारत की तरफ से एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर और एंगोला की तरफ से टेटे एंटोनियो ये शामिल रहे। इन दोनों ने इस मीटिंग को आयोजित किया और इसमें क्या होगा, दोनों देश अपने ट्रेड को डाइवर्सिफाई करेंगे। किस किस फील्ड में? हेल्थ, फार्मास्यूटिकल, डिफेंस, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, डिजिटाइजेशन और टेलीकॉम, इन सेक्टर में ये अपने कोऑपरेशन को मजबूत बनाएंगे। अब एंगोला कहां पर है? एंगोला ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का मैप है और ये नीचे साउथ में है एंगोला। ये इधर देखिए आप, ये एंगोला है, ये आसपास के देश हैं गैबोन, रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, बोट्सवाना और नामीबिया। और ये इधर इसकी कैपिटल है एंगोला की लुआंडा। और यहाँ पे इसकी बाउंड्री अटलांटिक ओशन के साथ टच करती है। एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि एंगोला की बाउंड्री किस समुद्र के साथ टच करती है, तो ये अटलांटिक ओशन के साथ टच करती है और ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साउथ में है। ये बात आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड एसीबी ने 5 वर्षों की अवधि के लिए क्रिकेट के सभी रूपों में किस पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये लगाया है नूर मोहम्मद ललाई पर। इन पर जो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने क्रिकेट के सभी रूपों में 5 साल के लिए इन पे ना खेलने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब ये 5 साल तक क्रिकेट के किसी भी पार्ट में, चाहे टेस्ट मैच हो, वनडे हो, कोई भी मैच हो, उसमें ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ऐसा अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन पे लगाम लगा दी गई है। तो आज के इस डिस्कशन को हम यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।